हेलो स्टूडेंट, शिवम सर फिजिक्स वाला में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिक्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एलसीआर पर्पथ को लेके आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। यह बोर्ड एग्जाम में हर साइट में कहीं न कहीं जरूर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं एलसीआर पर्पथ में हमने आपका चित्र बना रखा है। तो देखिएगा एलसीआर पर्पथ, तो यहाँ पे हमने प्रेरकत्व एल, धारता सी और प्रतिरोध आर तीनों के क्या किया है, श्रेणी क्रम में जोड़ लिया है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे श्रेणी एलसीआर पर्पथ, प्रेरकत्व एल, धारता सी और प्रतिरोध आर। तो देखिएगा, जब प्रत्यावर्ती पर्पथ में प्रेरकत्व एल और धारता सी तथा प्रतिरोध आर तीनों एक साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो देखिएगा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर वी आर। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर जो अब वी आर है और धारा आई दोनों देखो एक ही रेखा पे हैं। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर वी आर और धारा आई समान कला में। अब देखिएगा, जबकि आगे देखिएगा क्या है, जबकि संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर वीसी, संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर वीसी। तो देखिएगा जो ये आपका संधारित्र है, तो यहाँ पर भी देखिएगा संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, वीसी। अब यहाँ भी देखिए इस चित्र में संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर वीसी धारा आई से 90 अंश कैसा होगा, पश्चगामी होगा। धारा आई से 90 अंश कैसा होगा, पश्चगामी। अब देखिए ये नीचे की ओर है, अगर अक्ष के अनुसार देखा जाए तो क्या होगा, ये नीचे की ओर, तो ये कैसा है, पश्चगामी है। अब देखिएगा तथा प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर वीएल, प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर वीएल धारा आई से 90 अंश अग्रगामी है। अब ये देखिएगा क्या है, अक्ष की तरफ से देखा जाए तो ये ऊपर की ओर है, तो ये कैसा होगा, आपका अग्रगामी होगा। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग बात करते हैं जो आपका वीएल है, ये वीएल और ये वीआर। तो वीएल यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे कितना है, वीसी है। तो वीएल और वीसी, अब ये आपका क्या, ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, तो यहाँ पे क्या हो, जिसका डिफरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं जो वीएल डिफरेंस वीसी है तो वीआर पे कैसे है, आपका लंब है, कैसा है, वीआर के से लंबवत है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका परिणामी विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसका परिणामी विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिएगा अतः परिणामी विभवांतर, तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिएगा अर्थात परिणामी विभवांतर, तो परिणामी विभवांतर की हम लोग बात करते तो आपका हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर, कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, इसको हमने क्या माना है, वी माना है, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, जो लंब हो जाएगा तो ये वीएल डिफरेंस वीसी है, तो यहाँ पे आ जाएगा, या वीएल माइनस वीसी कर लीजिएगा, वीएल माइनस वीसी यहाँ पे आ जाएगा, इसको भी हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो वीएल माइनस वीसी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आधार कितना हो जाएगा, वी आर हो जाएगा। तो यहाँ परिणामी विभवांतर देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो गया, तो कर्ण का वर्ग बराबर, तो कर्ण का वर्ग बराबर, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग करते हैं सबसे पहले आधार का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा वी आर का वर्ग प्लस आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वीएल माइनस वीसी, तो ये आपका हो जाएगा वीएल माइनस, ये हो जाएगा वीसी का वर्ग, वीएल माइनस वीसी का वर्ग। आगे देखिएगा वी स्क्वायर बराबर, वी आर बराबर क्या होता है, ये ओम, तो यहाँ पे ओम का नियम, या बी बराबर होता है आई आर, तो यहाँ पे हो जाएगा आई आर का स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा आई एक्स एल माइनस ये आपका हो जाएगा आई एक्स सी, इसका होल स्क्वायर। आगे देखिएगा वी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे इसका हम लोग वर्ग खोलते हैं तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर बाहर कर लेते थे, आपका बचेगा एक्सएल माइनस एक्स सी, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वी स्क्वायर बराबर यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी, इसका होल स्क्वायर हो गया। आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हर में ले जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, या हम लोग इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपान ये हो जाएगा आई स्क्वायर बराबर। अब देखिएगा क्या बचा आपका बचा आर स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी, इसका होल स्क्वायर। अब देखिएगा या हम लोग अगर लिखें इसको तो v अपॉन आई, क्या हो जाएगा, v अपॉन आई, तो v अपॉन आई बराबर क्या हो जाएगा, इधर फिर रूट चढ़ा जाएगा, जब रूट चढ़ा जाएगा तो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ राशि
v अपॉन आई क्या है, यहाँ राशि v अपॉन आई परफत का प्रभावी प्रतिरोध है। यहाँ v अपॉन आई क्या है, परफत का प्रभावी प्रतिरोध है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे परफत की प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे परपथ की प्रतिबाधा, जिसे परपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। आगे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जिसे परपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, तो अतः हमको क्या ज्ञात करना था, अतः LCR परपथ की प्रतिबाधा, जिसे LCR परपथ की प्रतिबाधा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा Z बराबर, ये प्रतिबाधा हो गया, इसका भी मात्रक ओम होता है, तो Z बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा R² प्लस ये आपका हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इतना भी कभी कभी सिद्ध करने के लिए आ जाता है। अगर इससे आगे आता है तो हम लोग यहाँ पे आगे भी आपको बता देते, तो यहाँ पे मान लेते हम लोग यदि XL बराबर कितना हो ओमेगा L तथा XC बराबर कितना हो 1 अपॉन ओमेगा C हो, तो कितना हो 1 अपॉन ओमेगा C हो, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग मान रख देते हैं इसमें, तो देखिएगा Z बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट R² प्लस ये आपका हो जाएगा ओमेगा L माइनस आपका हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। इतना भी सिद्ध करने के लिए आता है, कई बार इतना भी सिद्ध करने के लिए आता है। अगर हम लोग यहाँ पे ज्ञात करें, कालांतर ज्ञात करना चाहें, तो देखिएगा यदि तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर हम लोग कालांतर ज्ञात करते हैं, तो देखिएगा हम लोग क्या ज्ञात करते हैं कालांतर, तो v तथा i के बीच हम लोग मान लेते हैं v तथा i के बीच कालांतर कितना हो 5 हो, तो यहाँ पे देखिएगा यदि v तथा i के बीच कालांतर 5 हो, तो v तथा i के बीच जब कालांतर 5 होगा हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं tan phi, तो tan phi बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा VL माइनस VC अपॉन आधार कितना हो जाएगा VR। देखिएगा ये लंब हो गया VL माइनस VC, आधार कितना हो गया VR। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं मान रख देते हैं, तो जो VL है तो VL का मान कितना हो जाएगा IXL माइनस कितना हो जाएगा IXC हो जाएगा, तो अपान कितना हो जाएगा आपका IR हो जाएगा। आगे देखिएगा हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग I बाहर कर देते, तो ये आपका हो जाएगा XL माइनस XC अपॉन कितना हो जाएगा IR, I से I कैंसिल कर दिया। आगे इधर देख लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका बचेगा tan phi बराबर ये आपका बचेगा XL माइनस XC अपॉन R। अगर यहाँ पे फिर हम मान रखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं tan phi बराबर, अभी हमने माना है XL बराबर ओमेगा L, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ओमेगा L माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन कितना हो जाएगा R हो जाएगा। यही हमको दोस्तों सिद्ध करना था। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।